वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग और शहबाज शरीफ की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सीपेक से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन और पाकिस्तान में सरमायाकारी पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। आला सतह के तबादलों को बरकरार रखने पर इत्तेफाक। कसीरुल-जहती फोरम्स पर भी करीबी मुशावरत जारी रहेगी। मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की भी तकरीब। दोनों वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत। टीवी, फिल्म, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सनत, तवानाई, ज़राअत और दीगर मुफ़ाहमतों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर-ए-आज़म के एहसास में सोहराना भी दिया गया। आपने उनको बिठा के उसको आपने डेकोरेशन पीस बना दिया। Walked in after I took chair. Sorry, he was sitting here. Walked in after I took Well, chair. he was sitting walked here. in after I He took was chair. sitting No, here. he was not. I He just was saw him sitting coming here. in. आप जरा अपनी टोन नीचे करें। आप बोले आप आप कैसे बात कर रही हैं? कैसी बात कर रही हैं? जैसे आप लोग करते हैं। आप बात कीजिए। सेनेट का इजलास परवेश खान की ज़ेर सदारत होने पर हंगामा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। शिबली फराज ने कहा, ऐवान को मजाक ना बनाए। ये कोई तरीका नहीं कि डिप्टी चेयरमैन की मौजूदगी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर सदारत करे। परवेश खान ने जवाब दिया, डिप्टी चेयरमैन मेरी कुर्सी संभालने के बाद आए, मैं इस गुंडागर्दी में नहीं आने वाली। ऐवान में नारेबाजी पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इजलास मुलतवी कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज ने कहा कि सेनेट में जिसकी लाठी उसकी भैंस का रवैया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर पार्लियामान की धज्जियां बखेर रहे हैं। हाउस को राजवाड़ा बनाकर रखा है। जेल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म वाली कोई सहूलत नहीं मिल रही। मुझे जेल के रत सेल में ठहराया गया। एक एक्सरसाइज बाइक के सिवा कुछ नहीं दिया गया। बानी पीटीआई की कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं जेल की तमाम चक्कियों में कूलर्स मौजूद हैं, खास तौर पर मेरे लिए नहीं लगाए गए। नवाज शरीफ को जेल में मुकम्मल तौर पर सहूलियात दी जाती थी। मुझे जेल के अंदर एक कैदी बनाकर खाना देता है। इनके खाने घरों से आते थे। स्पीकर, हमारे साथियों को जेल से रिहा किया जा रहा है और वो लोग रिहा होके बाहर आ रहे हैं तो वहां पे उनको उड़न तश्तरियां लैंड हो रही हैं और खलाई मखलूक कोई आ रही है सर या पता नहीं कौन आ रहा है और उनको फिर रीअरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये यहाँ पे इस मुल्क में क्या हो रहा है? बानी पीटीआई के सेल की तस्वीर से साबित हुआ वो कैदे तन्हाई का शिकार हैं। बुशरा बीबी को कोई सहूलियात मुयसर नहीं। आलिया हमजा और सनम जावेद की रोककार तैयार है, रिहाई नहीं मिल रही। कारकुन जेल से बाहर आते हैं तो उड़न तश्तरियां गायब कर देती हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा गस्टापो पॉलिसी खत्म की जाए और मुल्क को आगे बढ़ने दे। अली मोहम्मद खान ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को बंद करके आवाम की तज़हीक की जा रही है। कल नवाज शरीफ को हथकड़ियां पहनाई गईं। जो ये सब कर रहे हैं उनकी बारी कब आएगी? कौमी असम्बली में कायमा कमेटियों की तश्कील का आगाज। पार्लियामेंट हाउस में 3 कमेटियों के इजलास। स्पीकर एयाज सादिक ने खसूसी इख्तियारात के तहत कायम मकाम चेयरमैन नामजद कर दिए। नवीद कमर की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी बराए इत्तलात का इजलास। कमेटी ने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन तरमीमी बिल की मुत्तफ़िका मंजूरी दे दी। बिलाल अजहर कयानी की सदारत में मैरीटाइम अफेयर्स कमेटी का इजलास। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन तरमीमी बिल की मुत्तफ़िका मंजूरी। सैयद अमीनुल हक की सदारत में कायमा कमेटी बराए मवासलात का इजलास। कमेटी ने पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज मैनेजमेंट बोर्ड तरमीमी बिल की मुत्तफ़िका मंजूरी दी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। 3 खाली असामियों पर मुख्तलिफ नामों पर गौर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद के नाम की सिफारिश। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी के नाम की भी सिफारिश। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल को भी सुप्रीम कोर्ट लाने का इम्कान। जुडिशल कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया।
इदारे अपनी हुदूद में काम करें, कानून को एहतराम दें। जजेस समेत कोई कानून से वालातर नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहमद फरहाद बाजियाबी केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि हम यहाँ जितना मर्जी केस चला लें, लेकिन एक बात है, अब अहमद फरहाद कानूनी हिरासत में है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून कहता है कोई बाजियाब हो जाए तो कार्रवाई मजीद आगे नहीं बढ़ सकती। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अहमद फरहाद गिरफ्तारी से कबल कहाँ था, सवाल जबरी गुमशुदगी का है। तमाम मिसिंग पर्सनस के केसेस के लिए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को लिख रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद फरहाद की बाजियाबी पिटीशन निपटा दी। रिमार्क्स दिए कि अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है। सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी की डीसेट करने के खिलाफ अपील पर समाअत। कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट की तलबी पर एक मरतबा फिर पेश नहीं हुए। अदालत ने कासिम सूरी की तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे दिया। तलबी का नोटिस घर के बाहर भी चस्पा करने का हुक्म अदालत ने समाअत आइंदा महीने तक मुलतवी कर दी। कौमी असम्बली में के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची में जो बिल दे रहा है उसके घर भी 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। शाजिया मरी बोली, सिंध में 20 घंटे योमिया लोड शेडिंग है। वजीर यहाँ आकर बयानबाजी करते हैं, अजाला नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली के रुकन असद आलम न्याजी ने कहा कि कराची का सबसे बड़ा माफिया के इलेक्ट्रिक है। अवाम शदीद गर्मी के मौसम में बिलबिला रहे हैं। पानी की फराहमी भी एक बड़ा मसला बन चुका। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक ने जवाब दिया कि इलेक्ट्रिक में 1500 फीडर्स पर कोई लोड शेडिंग नहीं। जहां लोड शेडिंग ज्यादा है वहां बल्दियाती नुमाइंदगान से राबिते में हैं। इन ट्रांसफार्मर्स का बता दिया जाए, जहां चोरी है तो पूरे फीडर से लोड शेडिंग खत्म कर दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग। रूडा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए चीन और दीगर आलमी इदारों से इश्तराक का फैसला। वज़ीर आला की रोड एरिया में मास्टर प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ट्विन सिटी में एयरपोर्ट बनाने फॉरेस्ट एरिया 35% करने का असूली फैसला। एराजी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने का हुक्म। नवाज शरीफ ने कहा कि 2013 में रावी किनारे नया शहर आबाद करने का प्लान बनाया था, बाद में आने वालों ने रुकावटें खड़ी की। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर के फ्यूचर प्रोजेक्ट में रुकावटें डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एवान सदर में प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान का एजाज देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने प्रिंस रहीम आगा खान को एजाज अता किया। प्रिंस रहीम आगा खान को मुल्क के लिए नुमाया खदमात के एतराफ में एजाज दिया गया। दुकी में तूफानी बारिश और सैलाबी रैलों से तबाही। कई घंटे जारी रहने वाली बारिश के बायस सैलाबी रैलें आबादी में दाखिल। दर्जनों घर मुनहदिम, 15 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। सैकड़ों मुतासरीन की नकल मकानी। कली जाफर, गरीबाबाद, कली जमान और कली हयात खान में ज्यादा नुकसानात हुए। मुतासरीन ने शिकवा किया कि इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई इमदादी सामान नहीं पहुँचाया गया। मकामी लोग अपनी मददाब के तहत इमदादी कामों में मसरूफ हैं। पाकिस्तान में ईद उल अजहा कब होगी? मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक पाकिस्तान में आज शाम चांद नजर आने के कवी इम्कानात। ईद कुर्बान पीर 17 जून को होगी। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने ईद के पेश नज़र मार्केट्स खुली रखने की इजाज़त दे दी। मार्केट्स 10 बजे की बजाय 12 बजे बंद की जाएंगी।